चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बच्चे नहीं करेंगे माता पिता की सेवा तो माता पिता वापस ले सकते हैं संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कहा, अगर बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो माता पिता की ओर से बच्चों के नाम पर की गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है, यानी उस संपत्ति को माता पिता वापस अपने नाम कर सकते हैं। पीएम मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो फेज 4 का किया उद्घाटन। दिल्ली को दी 12,200 करोड़ की सौगात। रैपिड रेल में बच्चों संग किया सफर। बोले, दिल वालों की दिल्ली का हौसला अद्भुत है, इसे विकसित भारत की राजधानी डेवलप करना है। खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत के दौरान डल्लेवाल को स्ट्रक्चर पर लाए। बोले, जीत कर जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लिखी चिट्ठी। कहा, किसानों से वार्ता शुरू करें। झारखंड की 56 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी। आज खाते में आएंगे 2500 रुपए। इसे लेकर रांची में चौक चौराहों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लगाई गई है, जिनमें लिखा गया है, जो कहा सो किया। काशी, मथुरा और संभल जैसे विवादित स्थल चुपचाप हिंदुओं को सौंप दे मुसलमान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय पदाधिकारी इंदेश कुमार बोले, मुस्लिम समाज को पहल दिखाकर कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े फैसले करने होंगे। महंगाई चरम पर और कानून व्यवस्था ध्वस्त। यूपी सरकार पर जमकर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले, सत्ता में विराजमान योगी वास्तव में योगी नहीं है, वो योगी के नाम पर धीरे धीरे पूरे यूपी को चूस रहा। महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में मची भगदड़। महिलाओं की हालत बिगड़ी, चारों तरफ मची चीख पुकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का ऑफर ठुकराया। कहा, हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब एनडीए के साथ रहेंगे। खत्म हुआ महीनों का इंतजार। हिमाचल की जनता को राशन में मिलेगा सरसों रिफाइंड तेल। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगी सप्लाई। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला के डॉक्टर बोले, उनके शरीर में हड्डियां बची, किडनी लीवर फेफड़ों में खराबी आई, साइलेंट अटैक, मल्टी ऑर्गन फेलियर का डर, पुरानी सेहत नहीं पा सकेंगे। भारतीय मूल के जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय। 17,500 करोड़ का सालाना पैकेज मिला। बैटरी बनाने वाली कंपनी क्वांटम स्कीम के सीईओ। प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनवा देंगे। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद कांग्रेस हुई हमलावर। कहा, यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखती, यह है इसके मालिकों की असलियत। यूपी बिहार में ठंड से 10 लोगों की मौत। दिल्ली में 9 घंटे तक विजिबिलिटी 0। 3 दिन में 900 प्लस फ्लाइट लेट। एयरपोर्ट्स पर विमान खड़े करने को भी जगह नहीं। राजस्थान में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। खत्म हुआ इंतजार। माता वैष्णो देवी से श्रीनगर 3 घंटे में पहुंचाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने शेयर किया टाइम टेबल। पीएम मोदी आज रखेंगे जम्मू रेल डिवीजन की नींव। उत्तर प्रदेश में अब वोटर आईडी से पहचान कर बनेंगे आयुष्मान कार्ड। गांव गांव लगाए जाएंगे शिविर। सरकार ने जारी किया आदेश। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में पोस्टर वार। आपने वीडियो जारी कर पूछा, बीजेपी वालों तुम्हारा दूल्हा कौन है। भाजपा ने भी किया पलटवार। कहा, दिल्ली के राजा बाबू ने आम आदमी बनकर ठगा, पहले चुनावी हिंदू बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के चेरापड़ी रेलवे टर्मिनल का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। इसे सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा के अन्य रेल टर्मिनलों पर भीड़ भाड़ कम होने की उम्मीद है। राजनीति में यूज एंड थ्रो चलता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, नेताओं की वफादारी उस पार्टी से होती है जो सत्ता में हो, विचारों का खालीपन बड़ी समस्या। ओयो होटल्स में रूम नहीं ले पाएंगे अविवाहित कपल्स। कंपनी ने बदले नियम। वहीं इसे सबसे पहले यूपी के मेरठ में लागू किया गया। उड़ीसा में पहली बार होगा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। पीएम मोदी 8 जनवरी को लेंगे हिस्सा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी को भुवनेश्वर जाएंगी। राहुल गांधी हो या तेजस्वी, मंच पर सबका स्वागत। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी परीक्षा को लेकर अनशन पर बैठे प्रशासन। किशोर का बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी तेजस्वी यादव यहां पर आए और आंदोलन को लीड करें, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। डीआरजी जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 4 जिलों के 1000 जवानों ने घेरा। शवों के साथ AK-47 और SLR बरामद। एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन सही नहीं। राहुल गांधी ने IIT मद्रास के छात्रों से की बातचीत। भाजपा कांग्रेस में अंतर पर रखे अपने विचार। साथ ही शिक्षा और विकास पर कांग्रेस के दृष्टिकोण को किया साझा।
देश में प्रवासियों का ट्रेंड बदला। 2011-23 के बीच माइग्रेशन रेट 9% गिरा। 75% लोग अपने शहर से 500 किलोमीटर में सिमटे। प्रियंका गांधी पर दिए विवादित बयान पर कायम है बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी। बोले, अगर कांग्रेस को मेरे बयान से आपत्ति है तो पहले वह लालू यादव से कहें कि वह हेमा मालिनी से माफी मांगे। किसान मुद्दों पर कमेटी सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को विस्तृत रिपोर्ट। कामकाज के लिए मांगे 5 करोड़। हरियाणा तैयार, वहीं पंजाब ने किया किनारा। सीएम योगी कितनी भी बार अयोध्या के मिल्कीपुर जाएं, लेकिन जीत सपा की होगी। यूपी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। फिल्म पुष्पा 2 प्रीमियम के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ मामले में 2 महीने तक हर रविवार थाने में हाजिरी देंगे तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन। पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केरल के पराली मॉडल की तारीफ की। बोले, इससे किसानों की आय 25% बढ़ी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की कृषि का भविष्य। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कालकाजी में सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शूटिंग रेंज का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी लगाए कई गंभीर आरोप। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की नई पार्टी का नाम जारी। अकाली दल पर आधारित रकम माघी मेले के दौरान होगी घोषणा। सांसद सरबजीत ने दी जानकारी। अगर मौत भी आ जाए तो भी मैं तैयार हूं, महापंचायत में बोले किसान नेता ढलेवाल। कहा, अब तक 7 लाख किसान कर चुके सुसाइड। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव उज्जैन में आयोजित मैराथन कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाठी भी घुमाई और घुड़सवारी भी की। खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के पास पेलेट गन। किसानों को रोकने को तैनात। डीएसपी बोले, अभी आंदोलन शांतिपूर्ण, सेना पत्थरबाजों पर इस्तेमाल करती है। हिमाचल में दौड़ेगी 321 नई इलेक्ट्रिक और वोल्वो बसें। लंबे रूट का सफर होगा वर्ल्ड क्लास। पिछले 8 महीनों से लटकी थी ई बसों की खरीद की प्रक्रिया। सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया। एमएचए के बेन को मिली मंजूरी। जस्टिस अनूप बोले, आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश कर रहा। समय पर अपडेट देते रहे। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत ने की डब्ल्यूएचओ से मांग। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। पहाड़ी राज्यों में 2 दिन बर्फबारी का अलर्ट। झारखंड में 8वीं तक के स्कूल हुए बंद। यूपी में लखनऊ से लेकर आगरा तक ठंड का सितम जारी। 30 जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी। नए आपराधिक कानूनों की रिपोर्ट खुद लेंगे सीएम नायब सैनी। हरियाणा में बढ़ती क्राइम वारदातों पर 10 जनवरी को करेंगे बैठक। यूपी के गाजीपुर जिले में 80 बीघे में बनेगा औद्योगिक पार्क। विभाग ने दी जानकारी। 50 से अधिक फैक्ट्रियों का होगा संचालन। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मथुरा दत्त जोशी बीजेपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। यूनुस सरकार के तेवर हुए नरम। आज 95 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगी बांग्लादेश। वहीं 90 मछुआरे भारत से बांग्लादेश जाएंगे। पंजाब के होशियारपुर जिले में प्रिंसिपल ने सिख बच्चे का जूड़ा खींचा और थप्पड़ मारे। सिख संगठनों ने धार्मिक अपमान बताया। शिक्षा मंत्री बोले, क्रिमिनल एक्शन लेंगे। भारत सरकार को कथित तौर पर अस्थिर करने के प्रयास में शामिल जॉर्ज सोरोस समेत कई हस्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया प्रेसिडेंट मेडल। प्रमोशन के बाद आईपीएस विपिन ताड़ा का बड़ा एक्शन। मेरठ में गोकसी करने में विफल रहने पर 3 दारोगा, 2 हेड कांस्टेबल सहित 7 पुलिसकर्मी किए निलंबित। हरियाणा में चला पुलिस का डंडा। घटा क्राइम ग्राफ। 23,341 एफआईआर हुई कम। महिला के खिलाफ अपराध में आई भारी गिरावट। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में हो सख्त कार्रवाई। खाने पर बुलाकर की हत्या। अब तक 3 की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी के पूर्व एमएलए के घर पर आईटी का छापा पहुंचा। 10 गाड़ियों का काफिला। सर्वे कर रहे अधिकारी। 2 बगेड़े पूर्व सैनिक 19 साल बाद पुडुचेरी से गिरफ्तार। केरल में मां जुड़वा बेटियों की हत्या करके भागे थे। पेटर्निटी टेस्ट नहीं करवाना चाहते थे। वक्फ की जमीन पर हो रहा महाकुंभ का आयोजन। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रजवी बोले, मुसलमानों ने दिखाई दरिया दिली। जिम्मेदारी कंधे नहीं हाथ में उठाते हैं। एम्बुलेंस के अभाव के आरोप पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ इंटरनेशनल फ्लावर शो। पीएम मोदी ने शेयर की खास तस्वीरें। महाराष्ट्र ने शुरू की 2 नई वीजा श्रेणियां। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मिलेगी मदद। सभी आवेदकों को सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टडी इन इंडिया पोर्टल का उपयोग कर करना होगा आवेदन।
महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी ने शुरू किया सदस्यता अभियान, मिल रहा जोरदार समर्थन, 1.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पंत रत्न सम्मान देने की मांग, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग के अकाल तख्त को लिखा पत्र, कहा किसानों का कर्ज माफ किया। दिल्ली में पिछली सरकार आपदा से कम नहीं, पीएम मोदी बोले इनके पास न कोई विजन न दिल्ली वालों की परवाह, यहां डबल इंजन सरकार की जरूरत। नवजोत सिंह सिद्धू ने केरल के पराली मॉडल की तारीफ की, बोले इससे किसानों की आय 25% तक बढ़ी, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कृषि का भविष्य। मिजोरम म्यांमार सीमा पर आवाजाही नियंत्रित करने की तैयारी, सरकार ने बॉर्डर पास समेत अहम दिशा निर्देश जारी किए। प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी धमकी देने वाला 11वीं का छात्र गिरफ्तार, मेला पुलिस ने बिहार से पकड़ा। उत्तराखंड के देहरादून में गरजा बुलडोजर, एक साथ 24 दुकानों को किया धराशायी। नैनीताल में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड के बीच पहुंचे पर्यटकों को हुआ गुनगुना एहसास। पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद आतंकियों से पूछताछ करेगी खुफिया एजेंसियां, कई धमाकों से लिंक होने के मिले सबूत। पंजाब की खडूर साहिब सीट से अमृतपाल 6 महीने से सांसद, लेकिन पीए तक नहीं मिला, पिता बोले 5 करोड़ फंड 1 रुपया खर्च नहीं कर पाए, बस लेटर लिख रहे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नए स्टार्टअप ओयो में अविवाहित कपल की एंट्री बैन, यूपी के मेरठ में लागू होगा नया नियम। पिस्टल से पीटा, जबरन पिलाई शराब, जियो मैनेजर अभिनव भारद्वाज ने बताई अपहरण की खौफनाक घटना। शिमला में छूट रहे लोगों के पसीने, मार्च अप्रैल वाली पड़ रही गर्मी, कई इलाकों में हिमपात व वर्षा की संभावना। हरियाणा में ड्राइविंग सीख रहे युवक ने 5 को कुचला, 3 वहीं गिरे, 2 को घसीटता ले गया, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर रखा पैर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में हुआ बड़ा हादसा, सड़क से फिसलकर नदी में गिरी गाड़ी, 4 लोगों की मौत और 2 लापता। सूडान में अर्धसैनिक बल के जवानों ने नागरिकों पर बरसाई गोलियां, 8 लोगों की मौत और 53 घायल। वाराणसी में दिखेगा महाकुंभ का असर, बदल जाएगा काशी विश्वनाथ की आरती का टाइम, मंदिर ने जारी की समय सारणी। सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में मरम्मत का काम जारी, लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकी। केजरीवाल बोले दिल्ली के लोग भाजपा से बदला लेने को तैयार, पीएम हर 5 साल में झूठ बोलने आते हैं, काम कुछ करते नहीं। सरकार बोली एचएमपीवी इस मौसम में सामान्य वायरस सांस से जुड़ी समस्याओं में किसी भी बढ़त से निपटने को तैयार, चीन की हालत पर कड़ी नजर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले सीएम नीतीश कुमार की दुर्गति यात्रा में अधिकारियों को लूट की छूट, बिहार में लाठी डंडे की सरकार। एसआई भर्ती रद्द का सवाल, किरोड़ी लाल ने मुंह पर रखी अंगुली, जमानत पर चल रहे ट्रेनी एसआई के निलंबन पर बोले हम एक राय हैं, कोई विरोध नहीं। महाकुंभ में किन्नर संतों का अद्भुत संसार, 3 घंटे मेकअप में लगते हैं 4 घंटे तप साधना, ऐसा है किन्नर महामंडलेश्वर का जीवन। अमृतपाल 6 महीने से सांसद, लेकिन पीए तक नहीं मिला, पिता बोले 5 करोड़ फंड 1 रुपया खर्च नहीं कर पाए, बस लेटर लिख रहे। 5 लाख के जूते पहनते हैं कृष्णा अभिषेक, बोले कभी मामा गोविंदा के कपड़े चुरा कर पहनता था, एक शर्ट से पकड़ी गई चोरी। मोदी बोले कच्चा छीटा खोला तो आपदा वाले बौखला गए, गर्मी में पानी की मारामारी, सर्दी में प्रदूषित हवा, इन्होंने हर मौसम को आपदा काल बना डाला। मध्य प्रदेश के रतलाम में ई बाइक चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट, बच्ची की मौत, नाना समेत 2 अन्य झुलसे 2 दिन पहले ही सुधरा कर लाए थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज यानी खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 2.5 दिन में सिडनी टेस्ट हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया, 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से हुआ बाहर। भारत की हार के बाद तमतमा गए कोच गौतम गंभीर, रोहित विराट को दे दिया अल्टीमेटम, बोले हर किसी को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, अगर आपको लाल गेंद से क्रिकेट खेलनी है तो आपको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। मैं किसी भी खिलाड़ी के फ्यूचर पर टिप्पणी नहीं कर सकता, यह उन पर निर्भर है, रोहित कोहली के संन्यास पर कोच गौतम गंभीर ने दिया एक्शन। जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार, बुमराह ने 5 मैचों में सबसे ज्यादा 32 विकेट अपने नाम किए, जिसमें उनका औसत 13.6 रहा। दोस्तों अब बात करते हैं तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। गरीबों और मिडिल क्लास वालों के लिए 670 सीसी इंजन और 43 किलोमीटर माइलेज के साथ हुई लॉन्च मारुति शेरवो, कीमत 3.50 लाख रुपए।
बेंगलुरु की कंपनी एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की 450 सीरीज को किया अपडेट। सेफ्टी के लिए मल्टी मोड ट्रैक्शन कंट्रोल, 2 नए कलर ऑप्शन के साथ 161 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। सख्ती के मूड में सरकार, अब माता पिता की परमिशन बिना बच्चे नहीं ओपन कर पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट, जल्द बनेगा नियम। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों। HDFC की मार्केट वैल्यू में आई 37,025 करोड़ रुपए की कमी। टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 96,606 करोड़ गिरी। बीते हफ्ते 524 अंक चढ़ा सेंसेक्स। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का IPO आज होगा ओपन, 8 जनवरी तक लगा सकेंगे बोली। बता दें कि फार्मास्यूटिकल के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। सैलरीड कर्मचारियों को 15 जनवरी तक जमा कराना होगा टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ, ऐसा न करने पर सैलरी से कट सकते हैं पैसे। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ सरकारी नौकरी से जुड़ी और एजुकेशनल न्यूज को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 150 पदों पर निकली भर्ती, इसमें ग्रेजुएट्स को मौका, वहीं सैलरी 90,000 से ज्यादा। यूपी DLD एडमिशन के लिए 12 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का मौका, इसमें 5,000 रुपए लगेगा काउंसलिंग शुल्क। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन परीक्षा मंडल ने एक्साइज कांस्टेबल की निकाली भर्ती, इसमें 12वीं पास को मौका, एज लिमिट 40 साल। वहीं दोस्तों, अब जानते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों को। पाकिस्तान का बापू हूं अक्षय कुमार ने स्काई फोर्स में उड़ाई धज्जियां, रिलीज हो गया फिल्म का ट्रेलर, 24 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। न्यू ईयर मनाने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और सबा आजाद लौटे मुंबई। एयरपोर्ट पर गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करते नजर आए एक्टर, फैंस बोले खूबसूरत जोड़ी। अब किसी के संपर्क में नहीं, सुधांशु पांडे ने अनुपमा छोड़ने के बाद पूरी टीम से बनाई दूरी, बोले खुद को पॉजिटिव रखना चाहता हूं। अभिजीत भट्टाचार्य को मिला लीगल नोटिस, साथ ही लिखित में माफी मांगने की उठाई मांग। बता दें कि सिंगर ने महात्मा गांधी को बताया था पाकिस्तान का राष्ट्रपति। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो फेज 4 का किया उद्घाटन। दिल्ली को दी 12,200 करोड़ की सौगात। रैपिड रेल में बच्चों संख्या सफर, बोले दिल वालों की दिल्ली का हौसला अद्भुत है, इसे विकसित भारत की राजधानी डेवलप करना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राजधानी में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी का दिल्ली में पिछले 3 दिन में यह तीसरा कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के सेक्शन का उद्घाटन किया। 13 किलोमीटर लंबा यह रूट 4600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह दिल्ली की पहली नमो भारत कनेक्टिविटी है जो मेरठ को जोड़ेगी। इसके अलावा मोदी ने दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क के बीच करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, यह भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। अब दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है। मुझे खुशी है कि दिल्ली का विश्वास भाजपा पर है। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास कार्यों के लिए 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। हम दिल्ली को दुनिया की ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत की विरासत का विराट स्वरूप दिखे। दिल्ली को ऐसे विकास की जरूरत है जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बने। ये तभी हो सकता है जब दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा सरकार काम करे। पीएम ने आगे कहा, आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन सही नहीं, राहुल गांधी ने IIT मद्रास के छात्रों से की बातचीत। भाजपा कांग्रेस में अंतर पर रखे अपने विचार, साथ ही शिक्षा और विकास पर कांग्रेस के दृष्टिकोण को किया साझा। देश को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकों का सही मायने में शिक्षित होना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या नागरिकों को क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव के जरिए दी जा सकती है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने
सरकारों द्वारा शिक्षा पर अधिक खर्च करने और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने के महत्व को बताते हुए ये बात कही है। आईआईटी मद्रास के छात्रों के साथ हुई बातचीत में कांग्रेस नेता ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यह बदलाव भी शामिल थे जो कांग्रेस शुरू करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य और भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए यह जरूरी है कि देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाए तथा शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च किया जाए। निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर यह वीडियो पोस्ट कर कहा, मुझे हाल ही में आईआईटी मद्रास के कुछ प्रतिभाशाली युवाओं से बात करने का सौभाग्य मिला। साथ में हमने जानने का प्रयास किया कि सफलता का वास्तव में क्या मतलब है। उन्होंने कहा, हमने भारत के भविष्य को आकार देने में अनुसंधान और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका तथा एक ऐसे उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा की जो निष्पक्षता, नवाचार और सभी के लिए अवसर को महत्व देता है। राहुल गांधी से इस दौरान छात्रों ने पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी अपने काम करने के तरीके के मामले में किससे अलग है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए आमतौर पर मानते हैं कि संसाधनों को और अधिक निष्पक्ष तरीके से बांटना चाहिए और विकास व्यापक और समावेशी होना चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी विकास पर अधिक आक्रामक, वे आर्थिक दृष्टि से ट्रिपल डाउन में विश्वास करते हैं। महंगाई चरम पर और कानून व्यवस्था ध्वस्त, यूपी सरकार पर जमकर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले, सत्ता में विराजमान योगी वास्तव में योगी नहीं है। राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतकर पीडीए की सरकार बनाना है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी से बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रदेशवासियों को तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला है। भाजपा भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। घर घर जल योजना में लूट मची है। स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार है। अखिलेश पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय और प्रदेश फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा में माफिया की भरमार है। अखिलेश ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सत्ता में विराजमान योगी वास्तव में योगी नहीं है, वे ईमानदार भी नहीं है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। महंगाई चरम पर है। सपा मुखिया ने कहा कि देश और प्रदेश में किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, अधिवक्ता समेत सभी वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि सपा के पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और मुलायम सिंह यादव के संघर्ष की विरासत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई सामाजिक ही लड़ते रहे। यह संघर्ष आज भी जातीय जनगणना से ही हर एक की भागीदारी तय हो सकेगी। अखिलेश ने आगे कहा, लोकतंत्र की बुनियादी आत्मा संविधान है। भाजपा संविधान को ही बदलना, आरक्षण और वोट के अधिकार को समाप्त करना चाहती है। लोकतांत्रिक संस्थानों को भी कमजोर किया जा रहा है। भाजपा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जबरन छीनने और फाड़ने का काम करती है। इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव व राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में पोस्टर वार आपने वीडियो जारी कर पूछा, बीजेपी वालों तुम्हारा दूल्हा कौन है। भाजपा ने भी किया पलटवार। कहा, दिल्ली के राजा बाबू ने आम आदमी बनकर ठगा, पहले चुनावी हिंदू बताया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला कर रही है। रविवार सुबह एक वीडियो पोस्ट कर आम आदमी पार्टी ने भाजपा से पूछा दूल्हा कौन है। इसके बाद भाजपा की ओर से भी पोस्टर जारी किया और आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। इसके बाद आपने एक और पोस्टर जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। 14 सेकंड के इस वीडियो में एक घोड़ा सज धज कर तैयार खड़ा है। वीडियो में पूछा जा रहा है कि बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है, क्या यह घोड़ा भाजपा का है, क्या भाजपा का है तो दूल्हे का नाम बताएं। वहीं आम आदमी पार्टी ने वीडियो को कैप्शन दिया, भाजपा वालों तुम्हारा दूल्हा कौन है। इस वीडियो के जरिए आप दिल्ली चुनाव में बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के वीडियो पर बीजेपी ने भी नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में बीजेपी ने कहा, आपदा जाइएगी, भाजपा आएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 4 दिन में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चौथा पोस्टर जारी किया है। भाजपा ने इस पोस्टर में केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू कहा। पोस्टर पर लिखा, आप पेरेंट्स, करोड़ों का शीश महल। 1994 में आई गोविंदा के फिल्म राजा बाबू के गेटअप में केजरीवाल को दिखाकर सीएम आवास पर हुए खर्च को दिखाया है। इससे पहले 31 दिसंबर को जारी पहले फिल्मी पोस्टर में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया पोस्टर में छोटा पंडित के किरदार में दिखाकर चुनावी हिंदू बताया था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दिल्ली की सत्ता को लेकर चुनावी जंग चल रही है। जहां आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारकर सरकार में वापसी करने का सपना देख रही है, वहीं कई दशकों से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भाजपा इस बार आम आदमी पार्टी के सपनों को तोड़कर इतिहास रचने के लिए जमीनी स्तर पर उतर चुकी है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का यानी सोमवार का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के राशिफल की, तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उलझनों भरा रहने वाला है। आप अपने बिजनेस के कामों को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें, नहीं तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। आपको कामों को लेकर टेंशन अधिक रहेगी, इसलिए आपको वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करना होगा। यदि किसी से कोई वादा किया था तो उसे भी आप समय रहते पूरा करेंगे। आप बिजनेस में कोई जोखिम बहुत ही सोच समझ कर उठाएं, नहीं तो इसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। बात करें सिंह राशि के जातकों की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन इनकम को बढ़ाने वाला होगा। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो वह भी आपको मिल सकती है। जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी होने की संभावना है। आपको बेवजह क्रोध करने से बचना होगा। राजनीति में कार्यरत लोग अपने कामों में ढील बिल्कुल ना दें, नहीं तो विरोधी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप नया काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। आपको छुटपुट लाभ की योजना पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपको कुछ अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी से तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा। अगला दोस्तों, मकर राशि के जातकों के सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप अपनी शान शौकत की चीजों पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। व रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लगेगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।